हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीजनिंग क्लास। मैं भूपेश चौधरी सोनू एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा रीजनिंग का रैंकिंग ऑर्डर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कर्म निर्धारण, जिसको कहते हैं कर्म निर्धारण। फ्रेंड्स देखो, वर्ड है हमारे पास रैंकिंग, नाम है रैंकिंग। तो रैंकिंग का नेम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है रैंक। और फ्रेंड्स, रैंक जो है वो हमारी शुरू होती है एक से। कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होते हुए और अनंत तक चलती रहती है। जैसे किसी क्लासरूम की बात करें या जो स्कूल कॉलेज जहाँ भी अटेंडेंस होती है या जो रैंकिंग होती है क्लास में, टॉप 10 टॉप 20 जिसको हम बोलते हैं, तो वही बात शुरू कहाँ से होती है? एक, फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और इस तरह अनंत तक चलती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो टॉपिक है रैंकिंग, ये हम करेंगे किसमें? पंक्ति में। किसमें सोल्व करेंगे फ्रेंड्स? पंक्ति में, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं रो। ठीक है, रैंकिंग जो है ये पूरा टॉपिक हम सोल्व करेंगे पंक्ति में। इसके 2 से 3 टाइप होते हैं। पहला तो रैंकिंग, यानी ए का स्थान कक्षा में 10वां है, बी का 20वां है। ठीक है, और दूसरा टाइप आता है कंपैरिजन का, कि राम श्याम से बड़ा है परंतु मोहन से छोटा है। तो ये 1 बाय 1 टाइप हम कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो, मैंने आपको कहा कि रैंकिंग हम पंक्ति में सोल्व करेंगे। किसमें? पंक्ति में। तो सबसे पहले पंक्ति के बारे में पढ़ा जाए। मान लो ये एक पंक्ति है, ठीक है, और इसमें रैंकिंग शुरू होगी यहाँ से 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी अनंत तक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, पंक्ति का बायां और दायां देखना होगा, या कहें लेफ्ट और राइट। आपको कहे कि राम का स्थान पंक्ति में बाएं छोर से 10वां है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखें पंक्ति का बायां छोर। तो जब भी बाएं की बात करेगा, ये पंक्ति है, इसमें जो भी व्यक्ति बैठे होंगे बाय डिफॉल्ट, ये कुछ बातें बता रहा हूं पंक्ति की, ये फ्रेंड्स आगे और भी टॉपिक में हमारे काम आएगी, तो समझना ध्यान से कि ये जो पंक्ति है इसमें जो भी व्यक्ति बैठे होंगे उनका चेहरा बाय डिफॉल्ट हमेशा कहाँ मान के चलना? आपको ऊपर मान के चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लो यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, इसका चेहरा ऊपर की तरफ है, तो फ्रेंड्स इसका बायां कौन सा होगा? इसका बायां होगा, जो आपका बायां है वही इसका बायां होगा। और फ्रेंड्स इसका दायां कौन सा होगा? ये मान के चलो कि इस व्यक्ति की जगह आप खुद ही हैं यहाँ। ठीक, आपका चेहरा उस तरफ है और आपको बोला जाए बाएं से, तो आपका बायां ये होगा। और इस व्यक्ति का दायां कौन सा होगा दोस्तों? ये जो है ये दायां होगा। ठीक है, ये क्या होगा? दायां। फ्रेंड्स, बाएं और दाएं को याद करने का एक तरीका बताता हूं आपको मैं, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में अगर एक भी लेफ्ट राइट क्वेश्चन सोल्व करते इसमें बायां और दायां गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में याद रखने का तरीका, आपने हाथ को इस तरीके से रखा, देखो आपने हाथ को इस तरीके से रखा, तो क्या आपको एल शेप दिखाई दे रही है? एल मतलब लेफ्ट, एल मतलब हो गया फ्रेंड्स लेफ्ट। हिंदी में याद करें तो फ्रेंड्स, आपने हाथ को इस तरीके से रखा, इस तरीके से रखा, तो फ्रेंड्स क्या बना? छोटा बी। छोटा बी का मतलब हो गया बाएं। और फ्रेंड्स इसी हाथ को आप इस तरीके से रखो, देखो पोजीशन देखो हाथ की, इस तरीके से रखो, तो फ्रेंड्स ये बना छोटा डी। छोटा डी यानी दाएं। तो दाएं और बाएं में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वापस आते हैं। मैंने कहा इस पंक्ति में कुछ लोग बैठे हैं, बाय डिफॉल्ट उनका चेहरा हमेशा कहाँ होगा दोस्तों? ऊपर की ओर होगा। अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, इसका बायां जाना है, इस व्यक्ति के बाएं जाना है हमें, तो बाएं किधर आएंगे? इधर। और इस व्यक्ति के दाएं की तरफ जाना है तो दोस्तों दाएं जाएंगे, जो आपका दायां है उस तरफ। तो ये तो बात हुई इस पर्टिकुलर व्यक्ति के बाएं और दाएं की। अब बात करें हम इस पंक्ति के, इस रो के बाएं और दाएं की। तो दोस्तों आपको बोला जाए पंक्ति के बाएं से, तो आपका अपना जो बायां है वहां से शुरू करते हुए दाएं की ओर चले जाएंगे। ठीक है, तो बोला जाए पंक्ति के बाएं से, तो पंक्ति के प्रारंभ से शुरू कर देंगे। इन सब वर्ड्स का मतलब एक ही है। जैसे आपको बोला जाए बाएं से, तो आपको 1 नंबर से यानी यहां से शुरुआत कर देनी है। आपको बोला जाए प्रारंभ से, आपको बोला जाए शुरुआत से, आपको बोला जाए आगे से, या इंग्लिश में कहे फ्रॉम लेफ्ट,
फ्रॉम लेफ्ट। इन सब का फ्रेंड्स मतलब एक ही है। अगर ये वर्ड्स आपको कहीं मिलते हैं तो आप 1 नंबर से शुरू करते हुए एंड की ओर चलेंगे। अब इन्हीं का जस्ट रिवर्स आपको बोल दिया जाए पंक्ति के दाएं से, तो फ्रेंड्स आपका दायां कौन सा है? आपका दायां ये है। यहां से शुरू करते हुए आप किस तरफ आ जाओगे? बाएं तरफ आ जाओगे। तो आपको बोला जाए दाएं से, या कहे जाए फ्रॉम राइट, या कहा जाए पीछे से, या कहा जाए पंक्ति के नीचे से। ठीक है फ्रेंड्स, बाएं से दाएं से, फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट, प्रारंभ से यानी अंतिम से, प्रारंभ से यानी अंतिम से, शुरुआत से का भी मतलब वही हो गया अंतिम से, आगे से या कहें पीछे से, नीचे से या फिर या कहें ऊपर से। इन सब का मतलब, इस तरफ जो वर्ड्स लिखे हैं इन सब का मतलब होगा आपको 1 नंबर से शुरुआत करनी है, और इन सब वर्ड्स का मतलब होगा आपको पीछे से शुरुआत करते हुए और प्रारंभ की ओर आना है। तो फ्रेंड्स ये आपको फिर बता रहा हूँ, याद होना चाहिए। ये रीजनिंग के बाकी टॉपिक्स यानी जब हम पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें भी यूज होगा, रैंकिंग में भी यूज होगा, जब हम सीरीज पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट की उसमें भी ये सब यूज होगा। ठीक है, आगे मैं आपको रिवाइज करवाता रहूँगा, लेकिन आज से ही आपको इस टॉपिक से ही ये सब पता होना चाहिए, इन सब वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। तो ये तो था फ्रेंड्स एक पंक्ति का बायां और दायां, ये आपको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स एक बार अगर आपको बेसिक समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो मान लो हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई पंक्ति की। अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ 7 से 8 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ जो इस टॉपिक का आप बेसिक मान लो, इस टॉपिक का बेसिक मान लो। फिर वो 7 और 8 एग्जाम्पल अभी मैं छोटे छोटे अलग अलग रूप में करवा रहा हूँ, फिर क्या होगा वो एग्जाम्पल एक साथ मिलेंगे और आपके सामने बड़ा क्वेश्चन वो बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आपको कहा एक पंक्ति में राम का स्थान कक्षा में दोनों छोर से 10वां है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप दोबारा सुने। आपको कहा एक पंक्ति में राम का स्थान दोनों छोर से 10वां है। दोनों छोर का मतलब आप फ्रेंड्स समझो, प्रारंभ से भी और अंतिम से भी राम की पोजीशन क्या दे रखी है? 10वीं दे रखी है। और फिर आपसे पूछा जाए बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो फ्रेंड्स, ये एक पंक्ति है, इसमें यहाँ कहीं राम बैठा है, इस पंक्ति में यहाँ कहीं राम है। अब आपको कहा राम का कक्षा में प्रारंभ से 10वां स्थान है। ठीक है, राम का प्रारंभ से 10वां स्थान है, और इसी राम का अंतिम से भी कौन सा स्थान है दोस्तों? 10वां। तो मुझे एक बात बताएं, क्या इस राम की पोजीशन आगे से भी दे रखी है और इसी राम की पोजीशन पीछे से भी दे रखी है? और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आपसे पूछा जाए। तो देखो सिंपल है, मैंने कहा दोस्तों इस टॉपिक को आप जब भी कहीं बुक से पढ़ने निकलोगे वहां आपको फॉर्मूला मिलेगा, वहां आपको फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन मैंने कहा हम फॉर्मूला रटेंगे नहीं, क्वेश्चन को समझेंगे तो हमारा फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो देखो दोस्तों, एक ही व्यक्ति की पोजीशन आगे से भी काउंट हो रही है और इसी व्यक्ति की पोजीशन पीछे से भी काउंट हो रही है, तो क्या एक व्यक्ति की 2 बार पोजीशन काउंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती दोस्तों। तो देखो प्रारंभ से लेके राम तक कितने छात्र हैं दोस्तों? 10। अब मैं आपसे पूछूं बताइए राम के पीछे कितने छात्र हैं? राम के पीछे कितने छात्र हैं? तो दोस्तों अंतिम से लेके और राम तक कितने स्टूडेंट हैं? 10। लेकिन मैं कहूँ राम से पहले कितने बचे, तो आप कहोगे सर राम से पहले तो 9 है, 10वां तो राम खुद है। तो दोस्तों देखो 10 स्टूडेंट राम तक और 9 राम से पीछे, तो कुल स्टूडेंट कितने हो गए दोस्तों कक्षा में? 19। अब हम कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति की पोजीशन कक्षा में 2 तरफ से दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की पोजीशन का सम कर देंगे, यानी इधर की पोजीशन 10
और इधर की पोजीशन भी 10। 10 और 10 कितने हो गए दोस्तों? 20। अब उसमें से एक हम कम कर देंगे। कम क्यों करेंगे? क्योंकि एक ही व्यक्ति की पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है, लेकिन काउंट 1 बार होनी चाहिए। तो दोनों तरफ की पोजीशन का सम करके, यानी 10 + 10 बराबर हो गया 20। इसमें से एक बार राम को कम कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 19 बचेगा। बिल्कुल सिंपल। इसी तरह का, इसी टाइप बेस्ड अगला एग्जाम्पल देखें। हमें कहा गीता का कक्षा में दोनों तरफ से जो पोजीशन है, गीता की कक्षा में दोनों तरफ से जो पोजीशन है वो 19 नंबर है। बताइए कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। मैंने कहा याद रखना भविष्य में, एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी होगी तो क्या करेंगे? दोनों तरफ की पोजीशन का योग, यानी 19 इधर से गीता की तरफ और 19 ही इधर से गीता की तरफ। तो दोस्तों 19 + 19 कितना हो गया? 38 हो गया। एक बार गीता को कम कर दो, क्योंकि गीता की पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है। तो एक बार गीता को कम कर दिया तो कुल विद्यार्थी कितने बचे दोस्तों? 37। तो पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा, जब एक व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी हो, दोनों का योग करो और एक कम करो। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें। ये था एग्जांपल 1। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। अब कहा आपसे कि राम का कक्षा में प्रारंभ से 11वां नंबर है। राम का कक्षा में प्रारंभ से या बाएं से या ऊपर से एक ही मतलब है। और श्याम का उसी कक्षा में, दोस्तों ये एक पंक्ति में तो होंगे। राम का कक्षा में प्रारंभ से 11वां नंबर है और इस बार श्याम का पीछे से कक्षा में 20 नंबर है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा? राम का कक्षा में आगे से 11वां नंबर और श्याम का कक्षा में पीछे से 20 नंबर है। बताइए कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अब जरा सा सोचे। स्टूडेंट क्या करता है कि हाँ, आगे से राम तक 11 हो गए और पीछे से श्याम तक 20 हो गए और इनका योग कर दिया 20 और 11 31। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं भी कुछ नहीं पता कि राम और श्याम के बीच में स्टूडेंट होंगे या नहीं होंगे। यानी राम और श्याम के बीच स्टूडेंट बैठे होंगे या नहीं बैठे होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया दोस्तों हमें। ठीक है, तो क्या हम कुल विद्यार्थी ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। इस केस में हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? आंकड़े अधूरे हैं। क्या होगा हमारा आंसर इस केस में? आंकड़े अधूरे हैं। क्योंकि इसमें एक केस और भी तो बनता है। वो क्या बनता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज थी राम का आगे से कक्षा में कितना नंबर है दोस्तों? 11। और श्याम का कक्षा में पीछे से कौन सा नंबर है दोस्तों? श्याम का कक्षा में पीछे से है 20वां नंबर। तो क्या फ्रेंड्स, जब तक क्वेश्चन में सिर्फ इतनी लैंग्वेज गिवन हो तो 2 केस बनते हैं। पहला केस तो ये और दूसरा केस ये। हो सकता है दूसरे केस में हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हों या कहूँ ओवरलैप करके बैठे हों, तो भी बीच में कितने स्टूडेंट होंगे दोनों के हमें नहीं पता। तो फ्रेंड्स इस केस में आंसर हमेशा क्या होगा? आंकड़े अधूरे होंगे। तो वापस रिपीट करता हूँ, जब एक कक्षा में दो अलग अलग व्यक्तियों की पीछे से पोजीशन दे रखी हो और आगे से पोजीशन दे रखी हो और आपसे कुल स्टूडेंट पूछे, तो फ्रेंड्स हमेशा आंसर क्या होगा? डाटा इनसफिशिएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स मैंने कहा 7 से 8 एग्जाम्पल में समझा रहा हूं, यही इसका बेस है। दूसरे एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको कहा 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में। फ्रेंड्स विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में? गिवन है हमें 40। कितने विद्यार्थी दिए हुए हैं? 40। कहा राम का कक्षा में आगे से जो है वो 20वां स्थान है। ध्यान से समझना, हमें कहा 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान आगे से 20 नंबर है। बताइए उसी कक्षा में
राम का पीछे से स्थान क्या होगा, पीछे से स्थान क्या होगा फ्रेंड्स। ठीक है, वापस समझो क्वेश्चन एक बार, लैंग्वेज फिर बोल रहा हूं। हमें कहा गया 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान आगे से 20 नंबर है, तो बताइए उसी राम का कक्षा में पीछे से कौन सा स्थान होगा। तो फ्रेंड्स क्या करें, देखो फॉर्मूला है लेकिन उसको हम समझेंगे, उसके बाद वो अपना फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। दोस्तों कुल स्टूडेंट कितने थे, 40। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए पहले स्टूडेंट से लेके और राम तक कितने छात्र हैं, पहले स्टूडेंट से लेके राम तक कितने हैं। तो आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन में गिवन है 20 छात्र हैं। और दोस्तों कुल छात्र थे कितने, कुल छात्र थे 40। तो अगर राम तक 20 हैं तो राम से पीछे कितने बचे दोस्तों, 20 बचे। अब हमसे क्या पूछा है, राम का पीछे से स्थान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों पीछे से देखो 20 तो ये राम के पीछे, और अगला राम होगा, अगला राम होगा तो अगले राम की पोजीशन क्या होगी, 21वीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल इसी तरह का और समझे, बेटर क्लियर होगा। इस बार हमें कहा एक कक्षा में 50 छात्र हैं, एक कक्षा में 50 छात्र हैं। ठीक है, राम का स्थान कुछ और नाम ले लो, सीता का स्थान, सीता का स्थान प्रारंभ से 30 नंबर है। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने हैं 50, और सीता का स्थान प्रारंभ से क्या है 30 नंबर। अब हमसे पूछ लिया बताइए सीता का पीछे से स्थान क्या होगा। तो दोस्तों देखो 50 छात्र हैं तो प्रारंभ से लेके और सीता तक कितने हो गए 30। तो फिर मैं पूछूं इस सीता के पीछे कितने बचे, तो दोस्तों 50 करने के लिए कितने और बचे सीता के पीछे, 20। सीता के पीछे कितने हैं 20। अब पूछा है सीता का पीछे से स्थान, तो दोस्तों 20 छात्र तो इसके पीछे हैं, और अगली सीता होगी, अगली सीता होगी तो उसका नंबर क्या हो जाएगा 21। आई होप समझ में आ रहा होगा। कुल छात्र दे रखे हैं, आगे से पोजीशन दे रखी है, और आपसे पीछे से उसकी पोजीशन पूछी है। ठीक है, अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन, इसमें तो क्या था आगे से पोजीशन देकर पीछे से स्थान पूछा, इस बार क्या होगा पीछे से पोजीशन देकर आगे से स्थान पूछ लेगा। तो देखें अगला क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन नंबर 4, 3 या 4 जो भी है। देखें इस बार कहा 45 छात्रों की एक कक्षा में, 45 स्टूडेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, 45 छात्रों की एक कक्षा में राम का स्थान इस बार पीछे से दे रखा है कितना नंबर 30। ठीक है, और आपसे पूछ लिया आगे से राम का स्थान क्या होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं वापस समझे, यही लैंग्वेज मिलेगी आपको, इसी 2-3 क्वेश्चन को एक साथ ऐड करके नया क्वेश्चन दे देंगे और वो आपके लिए बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक समझ आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए आपको कहा 45 छात्र हैं जिसमें से राम का पीछे से स्थान क्या है दोस्तों, राम का पीछे से स्थान दे रखा है 30 नंबर, और आपसे पूछा है आगे से राम का स्थान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों वही कॉन्सेप्ट, कुल छात्र 45 होने चाहिए, तो आखिरी स्टूडेंट से लेके राम तक हो गए 30, तो 45 करने के लिए दोस्तों आगे कितने बचे 15। अब राम से आगे कितने 15, तो 15 तो ये काउंट होंगे सेपरेट, और उससे अगला राम होगा, और राम का नंबर क्या हो जाएगा 16। इससे पहले जो एग्जाम्पल किया दोस्तों उसमें क्या था, आगे से पोजीशन देकर पीछे से पोजीशन पूछ रहा था। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, पीछे से पोजीशन देकर आगे से पोजीशन पूछना चाह रहा है। तो कुल स्टूडेंट 45 हैं, तो राम तक पीछे से लेकर राम तक कितने हो गए 30, तो आगे कितने बचे 15, तभी तो 45 होंगे। तो 15 आगे और अगला राम, उसका नंबर क्या हो गया 16। एक और समझे इसी टाइप का, एक कक्षा में 55 छात्र हैं, एक कक्षा में कितने छात्र हैं 55 छात्र हैं दोस्तों। ठीक है, आपसे कहा मोहन का स्थान पीछे से जो है वो कितना नंबर है 25 मान लो,
पीछे से मोहन का स्थान 25 नंबर है, तो बताइए मोहन का आगे से स्थान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ शुरुआत कर रहा हूँ फ्रेंड्स में। तो देखो कॉन्सेप्ट, कुल छात्र 55 हैं, तो पीछे से लेके और मोहन तक कितने 25, लेकिन कुल कितने होने चाहिए 55। तो दोस्तों आगे कितने बचेंगे इससे 30, तभी तो 55 होंगे। 30 और 25 कितना हो गया 55। अब सिंपल हम काउंट कर सकते हैं दोस्तों, 25 स्टूडेंट मोहन तक हैं, तो फिर मोहन से आगे कितने बचे 30, कितने बचे 30। तो 30 तो ये, और अगला मोहन, तो मोहन का आगे से नंबर क्या होगा, मोहन का आगे से स्थान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 31 नंबर। आई होप समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। आपको कहा एक कक्षा में राम का स्थान आगे से 17 नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स, और कुल छात्र भी दे रखे हैं उससे पहले कि एक 50 छात्रों की कक्षा में, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, छात्र आपको गिवन होने चाहिए, ठीक है, नहीं होंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा और होंगे तो आंसर अलग आएगा। तो इस बार हमें दिया गया कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं, कितने हैं 50 छात्र हैं। अब कहा राम का उस कक्षा में आगे से 17 नंबर है और श्याम का उस कक्षा में पीछे से 17 नंबर है। दोनों के पोजीशन, यानी राम, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। राम का कक्षा में आगे से 17 नंबर और श्याम का कक्षा में पीछे से 17 नंबर। अब हमसे सवाल पूछा है, राम और श्याम के बीच कितने छात्र होंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। क्या पूछा, 50 छात्र हैं कुल कक्षा में, राम का स्थान आगे 17 नंबर, श्याम का स्थान पीछे से 17 नंबर। अब पूछा कि बताइए कक्षा में राम और श्याम के बीच कुल कितने छात्र होंगे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी दिमाग में लगाना, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताएं कि कुल छात्र 50 हैं, एक आगे से 17 नंबर और एक पीछे से 17 नंबर। क्या ये दोनों एक दूसरे को इस तरह क्रॉस करके बैठ सकते हैं क्या, कि राम यहां हो और श्याम यहां हो? क्या फ्रेंड्स इस तरह क्रॉस करके बैठ सकते हैं क्या एक दूसरे को? नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर क्रॉस करके बैठेंगे तो कुल छात्र 50 नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब कंफर्म है कि ये दोनों सेपरेट बैठे हैं, क्योंकि पीछे से लेके 17 यहाँ तक, आगे से लेके 17 यहाँ तक, तो 17 और 17 34। तो ये हो गए दोस्तों। अब जो बचेंगे वो कहाँ होंगे, दोनों के बीच में ही तो होंगे। तो 17 और 17 34, कुल कितने थे 50। तो दोस्तों बच कितने गए 16। तो दोनों के बीच कितने छात्र होंगे दोस्तों 16 छात्र होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल था, लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल वो समझना। चलो इसी का एक एग्जाम्पल और। इस बार कहा एक कक्षा में 55 छात्र हैं। देखो दोस्तों अभी मैंने एक बात कही आपको कि कुल छात्र दे रखे होंगे तो आंसर वेरी करेगा। जैसे ये कहा 50 छात्र हैं, राम का कक्षा में आगे से 17 नंबर, श्याम का कक्षा में पीछे से 17 नंबर, और दोनों के बीच में छात्र पूछे, तो हमारा उत्तर आया 16। लेकिन अगर हमें ये गिवन नहीं होता, यानी 50 छात्र दिए हुए नहीं होते और पूछता राम आगे 17 नंबर, श्याम पीछे 17 नंबर, बताइए बीच में कुल कितने छात्र, तो हमारा आंसर होता आंकड़े अधूरे हैं, या कहूं डाटा इनसफिशिएंट। ठीक, अगला क्वेश्चन आप जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें। सीता का कक्षा में आगे से जो नंबर है वो 19 नंबर है। सीता का कक्षा में आगे से कितना नंबर है 19, और गीता का जो है कक्षा में वो पीछे से नंबर है 22। बताइए सीता और गीता के बीच, जल्दी से आंसर दिया, मैं लिखता हूं, आंसर आ जाना चाहिए। सीता और
गीता के बीच कुल कितने छात्र हैं? के बीच छात्र, ठीक है। आपसे पूछा कुल 55 स्टूडेंट हैं, सीता का स्थान आगे से 19 नंबर है और गीता का स्थान पीछे से 22 नंबर है। तो सबसे पहले तो ये देखो, क्या ये दोनों क्रॉस कर पाएंगी क्या, यानी एक दूसरे को ओवरलैप करके बैठ पाएंगी क्या? आप कहोगे नहीं बैठ पाएंगी, क्योंकि अगर एक दूसरे को क्रॉस करके बैठी तो छात्र कम हो जाएंगे। तो दोस्तों प्रारंभ से लेके सीता तक कितने? 19 और अंतिम से लेके गीता तक कितने? 22। तो पहले तो इन दोनों का योग कर लो, 22 और 19 कितने होंगे फ्रेंड्स? 41 होंगे। कितने होंगे? 41। तो अगर 41 इन दोनों तक हो गए तो 55 में से यानी 55 में से 41 निकाल दूंगा तो दोस्तों कितने छात्र बचेंगे? 14 बचेंगे। तो 14 कहाँ होंगे? गीता और सीता के बीच में होंगे। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। एक कक्षा में 30 छात्र हैं, आपको कुल स्टूडेंट गिवन है, ठीक है। ध्यान से समझना एग्जाम्पल को। इसको एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं, फिर हमसे कहा ए का स्थान आगे से 18 नंबर है, ए का स्थान आगे से 18 नंबर है और बी का स्थान पीछे से 20 नंबर है, बी का स्थान पीछे से 20 नंबर है। तो फ्रेंड्स मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों इस तरह, ए यहां और बी यहां, ए आगे से 18 नंबर और बी पीछे से कितना नंबर है? 20 नंबर, क्या इनका इस तरह बैठना पॉसिबल होगा क्या, या कहूं कि अलग अलग बैठना पॉसिबल होगा क्या? आप कहोगे सर नहीं होगा, क्योंकि अगर अलग अलग बिठाए तो देखो 20 तो ये और 18 ये, ठीक है। 20 तो ये और 18 ये, 20 और 18 कितने हो गए? 38 हो गए, जबकि कुल छात्र तो कितने थे? 30 थे। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये दोनों जो हैं ये क्या होंगे? एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे होंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा बताइए ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कितने छात्र होंगे? फ्रेंड्स ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कितने छात्र होंगे, ठीक। तो कैसे करें? देखो अब मैं आपको दो तरीके बताता हूं, पहले इसको बेसिक से समझाता हूं, फिर मैं आपको इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। तो बेसिक देखें दोस्तों, मुझे ए की पोजीशन आगे से दे रखी है 18 नंबर। चलो उससे पहले कॉन्सेप्ट में आपसे पूछूं, यहां ए है एक पंक्ति में, एक कक्षा में एक पंक्ति में ए यहां बैठा और उसका नंबर 10वां है। फिर मैं कहूं उसी पंक्ति में यहां बी बैठा है और उसका भी ए का नंबर आगे से 10वां और बी का नंबर भी आगे से 20वां। अब मैं आपसे पूछूं बताइए ए और बी के बीच कितने छात्र होंगे? ए और बी के बीच कितने छात्र होंगे? तो फ्रेंड्स बीच में छात्र पूछा है, इसका मतलब ए को भी हटाना पड़ेगा और बी को भी हटाना पड़ेगा, दोनों को हटा देंगे तो बीच में अपने आप छात्र रह जाएंगे। तो देखो कैसे, इन 20 में से ये ए तक के 10 हटा दूं, ध्यान से समझना बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है। बी तक 20 छात्र थे, इन 20 में से मैं ए तक के 10 हटा दूं तो दोस्तों बचे कितने? 10। अब मुझे बताएं क्या इस 10 में बी भी शामिल है क्या? आप कहोगे सर ये भी शामिल है, तो इसको कम कर दें तो कितने रह गए? 9। और ये 9 छात्र ए और बी के बीच के आ गए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सही। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको सोल्व करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो अब ये कॉन्सेप्ट क्या था कि दोनों की पोजीशन ए की तरफ से थी, दोनों विद्यार्थियों की ए और बी की पोजीशन दोनों की ए की तरफ से थी। तो इसमें भी क्या हम ये काम कर सकते हैं क्या? देखो ये है तो ए की पंक्ति, इसको मैं सिंगल ड्रॉ करता हूं। ए यहां है प्रारंभ से और उसका नंबर है 18वां और बी इसी पंक्ति में पीछे से यहां कहीं है, उसका नंबर है 20वां और हमसे दोनों के बीच के स्टूडेंट पूछे। तो दोस्तों समझना कुल छात्र दे रखे हैं 30। इस ए की पोजीशन एरो देखो किस तरफ है?
एरो देखें किस तरफ है, इस तरफ है। तो ए की पोजीशन इस तरफ से दे रखी है हमें, कितना नंबर, 18 नंबर। क्या इस बी की पोजीशन भी हम इस तरफ से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी तक इस बी की पोजीशन इस तरफ से दे रखी है, कितनी नंबर, 20। क्या इस बी की पोजीशन मैं इस तरफ से ले सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि याद करो ये एग्जाम्पल पीछे वाला देखो कौन सा, पीछे से स्थान पूछा है और आगे से स्थान दे रखा था। इससे पहले अगले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, पीछे से स्थान दे रखा था और आगे से स्थान पूछा था। तो ये हम पढ़ चुके हैं। और अब क्या करेंगे, देखो कुल छात्र कितने, 30। तो अंतिम स्टूडेंट से लेके और बी तक कितने हैं, 20 हैं। तो दोस्तों इससे आगे बचे कितने, 10। ठीक, तो बी की पोजीशन जो है वो आगे से क्या आगे दोस्तों, 10 तो ये और अगला बी 11 नंबर, 10 तो ये और अगला बी 11 नंबर। अब हमारे पास क्वेश्चन ये बन गया कि बी का स्थान आगे से 11वां है और ए का स्थान आगे से 18वां है। क्या अब हम ए और बी के बीच के छात्र ज्ञात कर सकते हैं क्या? आप कहोगे सर कर सकते हैं। कैसे? इस 18 में से ये 11 कम कर दो तो कितने बचे, 7। लेकिन इस 7 में ये भी शामिल है, एक और कम कर दो तो दोस्तों कितने बचे, 6 बचे। कितने बचे, 6। एक बार ये बेसिक मैं आपको फिर समझाता हूं, बेसिक समझ में आना जरूरी है, उसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो अब यहां सोल्व करते हैं दोस्तों। मेरे पास ए का स्थान दे रखा है आगे से 18 नंबर, बी का स्थान दे रखा पीछे से 20 नंबर। तो क्या इस बी का मैं आगे से स्थान ज्ञात कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं कि एक पंक्ति में 30 छात्र हैं, बी का स्थान पीछे से 20 नंबर है, तो बी का आगे से क्या स्थान होगा। तो दोस्तों कुल छात्र 30 हैं, तो 20 यहां तक हो गए, तो आगे कितने बचे, 10। आगे कितने बचे, 10। तो फिर बी का स्थान यहां से क्या हो गया, 11वां हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं बी का स्थान यहां से कौन सा है, 11 नंबर। अब क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि बी आगे से 11 नंबर, ए आगे से 18 नंबर। तो बताइए दोनों के बीच कितने छात्र। तो दोस्तों 18 में से यहां तक 18 हैं, इस 18 में से ये पीछे के 11 कम कर दूं तो कितना बचा, 7। लेकिन उस 7 में ए भी शामिल है, एक और कम कर दिया तो दोस्तों दोनों के बीच में छात्र कितने बचे, 6। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 6। ठीक, ये था बेसिक। अब देखो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपके पास कभी भी आ जाए, अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास कभी भी आ जाए तो क्या करेंगे, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि कुल छात्र गिवन होने चाहिए और जो दोनों व्यक्ति हैं वो आपस में क्रॉस करके बैठे होने चाहिए, और फिर दोनों के बीच में छात्र पूछता है तो फिर ये काम करेगा हमारा तरीका। और वो क्या, देखो आपको क्या करना है, दोनों तरफ की पोजीशन का दोनों तरफ की पोजीशन का योग। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, दोनों तरफ की पोजीशन का योग, यानी ए आगे से 18 नंबर और बी पीछे से 20 नंबर। तो क्या किया हमने, दोनों तरफ की पोजीशन का योग में से कम कर देंगे कुल छात्र, में से क्या कम कर देंगे, कुल छात्र, में से भी माइनस कर देंगे दोनों की, में से भी क्या कम कर देंगे, दोनों की पोजीशन कम कर देंगे। तो दोस्तों ये बना क्या, देखो यहां सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या लिखा, दोनों तरफ की पोजीशन का योग, तो दोनों तरफ की पोजीशन, एक की पोजीशन आगे से 18 नंबर प्लस दूसरे की पोजीशन पीछे से 20 नंबर। तो दोस्तों इनका योग कितना आ गया, 18 और 20 38। ठीक, इसमें से माइनस करना है क्या, कुल छात्र। तो कुल छात्र कितने थे दोस्तों, 30।
में से भी क्या कम करना है, 2। दोस्तों ये 2 कम क्यों किया, तो देखो क्यों किया समझो। इसमें से ये कम किया तो कितना बचा, 8। अब दोस्तों ये जो 8 व्यक्ति हैं इसमें ये दोनों भी शामिल हैं, तो हमें दोनों हटाने होंगे क्योंकि हमें दोनों के बीच में चाहिए। तो हटाया तो दोस्तों हमारे पास उत्तर क्या बचा, 6। और पहले भी उत्तर क्या आया था, 6 आया था। ठीक, अगला एग्जाम्पल समझिए, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 40। इसी को डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से एक बार फिर बता रहा हूं कि किस तरह हमें फाइंड आउट करना है। फिर कहा कि राम का स्थान आगे से जो है वो 30 नंबर है। राम का स्थान आगे से कितना नंबर है, 30। और मोहन का स्थान पीछे से जो है, मोहन का स्थान पीछे से जो है वो है 18 नंबर। कितना है दोस्तों, 18 नंबर। ठीक, अब हमसे पूछा है कि बताइए राम और मोहन के बीच कितने विद्यार्थी, राम और मोहन के बीच कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछा है। तो दोस्तों देखो मैंने आपको बताया, क्या ये दोनों अलग अलग बैठ सकते हैं, क्या नहीं बैठ सकते, दोनों ओवरलैप करके ही बैठेंगे क्योंकि कुल स्टूडेंट कम ही हैं, 40 हैं। अलग अलग बिठाया तो 30 और 18 48 ही तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ओवरलैप करके बैठे हैं, कुल छात्र हमें दे रखा है और दोनों के बीच में स्टूडेंट पूछना चाह रहा है। तो मैंने भी दोस्तों अभी भी लिखा, दोनों की पोजीशन का योग, पोजीशन का योग। ठीक, तो दोस्तों दोनों की पोजीशन का योग क्या आ गया, 30 इधर से और 18 इधर से, कितना आ गया, 48। में से माइनस क्या करना है, कुल छात्र। कुल छात्र हमने कम कर दिए, कितने हैं कुल छात्र, 40। दोस्तों कितने बचे, 8। लेकिन उत्तर 8 नहीं है, इसमें से 2 और घटाना है तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये 2 क्यों घटाया, क्योंकि इस 8 में वो दोनों भी शामिल हैं, तो 2 और कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों बचा कितना, 6। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, राम और मोहन के बीच कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, 6। तो ध्यान रखें, जब भी क्रॉस कर रहे होंगे या मैं कहूं ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हो तो क्या करना, दोनों तरफ की पोजीशन का योग करना, योग करने के बाद उसमें से कुल छात्र कम करना और उसमें से 2 और घटा देना फ्रेंड्स, उसमें से 2 और घटा देना। इसी को बेसिक से समझो। राम इधर से 30 नंबर है, क्या मैं मोहन की पोजीशन इधर से निकाल सकता हूं, बिल्कुल। कैसे, कुल विद्यार्थी 40 हैं, मोहन का पीछे से स्थान जो है वो 18 नंबर है, तो दोस्तों 40 करने के लिए कितना और बच गया, 22। तो मोहन के आगे से पोजीशन क्या आ गई है, 22। एक व्यक्ति आगे से 22 नंबर, एक व्यक्ति आगे से कितना नंबर, 30 नंबर। ठीक है, तो इस 30 में से 18 कम कर दूं तो दोस्तों बचे कितने, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम, 22 नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, हाँ ठीक है। तो दोस्तों एक व्यक्ति आगे से कितना नंबर हो गया, इससे आगे 22 बचे तो इसकी पोजीशन 23 आएगी फ्रेंड्स, सॉरी हम गलती कर रहे थे। राम यहां से 30 नंबर, मोहन पीछे से 18 नंबर, कुल व्यक्ति 40 हैं, तो मोहन से आगे कितने बचे, 22, तभी तो 40 होंगे। तो 22 आगे और अगला मोहन कितने नंबर आ गया, 23। अब 30 में से 23 कम किए तो बचे 7, उसमें से राम को भी कम कर दो यानी 1 कम कर दो, तो विद्यार्थी बचे कितने दोस्तों, 6। तो उत्तर हमेशा यही आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बना लो कि जब भी ओवरलैप कर रहे होंगे दोनों तरफ की पोजीशन का योग करेंगे, में से कुल स्टूडेंट कम करेंगे और फिर 2 और घटा देंगे। क्यों, क्योंकि वो दोनों ही हमें नहीं चाहिए, दोनों के बीच छात्र चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक थ्योरी रैंकिंग ऑर्डर की, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से हमारा काम नहीं होगा, ओनली थ्योरी पढ़ने से हमारा काम नहीं होगा। ये तो डायरेक्ट मैंने आपको बताया कि ये जो लाइनें मैंने बोली, ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बोली, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जाम में हमारे काम आएगी।
अब जो है इसके करीबन 20, 22, 25, 30 जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, तो हमें पता लग पाएगा बाएं और दाएं का कन्फ्यूजन, तब जाके हमारा क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, रैंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस करेंगे तब जाकर हमारा रैंकिंग ऑर्डर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। तो आज की कक्षा में फ्रेंड्स इतना ही। इसमें एक पार्ट और बचा है, स्थान अदल बदल, यानी दो व्यक्ति हैं अपनी पोजीशन आपस में इंटरचेंज करते हैं, वो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सेशन में, पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, फिर जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी उस तरह के एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे। तो आज की क्लास के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, क्लास मिस ना करें।